हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है 2019 से लेकर 2023 तक में जो एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है ना, मेंसुरेशन चैप्टर से उनका क्वेश्चन है। हम सीरीज चला रहे हैं चैप्टर वाइज 2019 से लेकर 2023 तक का, ठीक है। ये मेंसुरेशन चैप्टर का है। अब बाकी हम परसेंटेज चला चला चुके हैं, नहीं देखें तो देख लीजिएगा। ज्योमेट्री फिर त्रिकोणमिति भी चलाए हैं। धीरे धीरे करके आपको टोटल 2019 से लेकर 2023 तक का क्वेश्चन आपको करवा देंगे सीजीएल में, जो सिर्फ सीजीएल में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये सेटा मेंसुरेशन का फर्स्ट पार्ट है। अगर आपको एसएससी सीजीएल का 2023 का क्वेश्चन देखना है तो मेरा एक चैनल और है, एसपीएस मैथ क्लासेस। उस चैनल पर जाके आप एसएससी सीजीएल का जो क्वेश्चन आया है 2023 में, उनका मैथ का क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। जो चैनल आपको बताया हुआ है उस चैनल का नाम है एसपीएस मैथ क्लासेस। इस चैनल का लिंक, ये मेरा सेकंड चैनल है, ये आपको चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जो भी हम प्रैक्टिस कीजिएगा टोटल का आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, एक समषष्ठभुज के आकार वाले किसी खेत का क्षेत्रफल 2400√3 मीटर स्क्वायर है। तो बोला 16.80 मीटर के दर से खेत के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत क्या है। अब देख रहे हैं, अब बोल रहा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल दिया तो समषष्ठभुज का क्षेत्रफल होता है 6√3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है। ये आपका समषष्ठभुज का क्षेत्रफल होता है। अब इसके बराबर क्या दिया हुआ है, 2400√3, ठीक है। अब √3 काट दीजिए, √3 कट गया। अब इसको 6 से काटिएगा, 2400 को कितना होगा, 4 में कट जाएगा। तो भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 4×16, 16 से हो जाएगा। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर इसका रूट कर दीजिएगा 1600 का, तो ये 40 हो जाएगा। तो भुजा बराबर वो 40 हो गया। और बोल रहा है 16.80 मीटर की दर से खेत के चारों ओर बार लगाने की कीमत। अब मीटर की दर से बोल रहा है, जिसका मतलब परिधि निकालने बोल रहा है। मीटर स्क्वायर होता है तो क्षेत्रफल समझते, मीटर की दर से बोल रहा है तो परिधि निकालना है। इसका परिधि निकालने के लिए भुजा होना जरूरी है। क्या समषष्ठभुज, समषष्ठभुज है तो परिधि क्या हो सकता है, 6 गुना भुजा, 6 गुना भुजा हो जाएगा। तो 6 होता है समषष्ठभुज, अब वो गुना भुजा होगा। जैसे त्रिभुज का कैसे होता है 3 गुना भुजा, उसी प्रकार षष्ठभुज का वर्ग का कैसे होता है 4 गुना भुजा, उसी प्रकार षष्ठभुज का होता है 6 गुना भुजा। 6 लिख दिए। अब भुजा क्या है 40 है, 40 लिख देंगे। और उसके बाद लगाने की कीमत कितना है 16.80, 16.80 लिख दीजिए। पॉइंट उड़ाइएगा 100 हो जाएगा। अब खिलाइए। अब देखिए 20, 20, 40, 20, 50, 100, 20 से खिलाइए, ठीक है। अब इसको 5 से खाती है, कितना होना कटेगा 3 हो गया, और ये 18, फिर 3 हो जाएगा, फिर 3 बजेगा 30 से 35, ये 336 हो जाएगा। 336 गुना 12, 336 गुना 12, 10 कीजिएगा तो 10 गुना कीजिए ये हो जाएगा 336, मतलब 672, 36 दो बार में 672, तो ये हो जाएगा। 2 हो गया, 3 हो गया, 0, 4032, 4032 हो गया इसका गुना करके, ठीक है। ये मीटर दिया, ये रुपया है, ठीक है। तो रुपया में हो गया, क्योंकि इतना 16.80 मीटर की दर से बोल रहा है बार लगाने का लागत पूछ रहा है, तो लागत क्या हो जाएगा 4032। पे है ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन है, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, एक वर्ग ए का विकर्ण ए और बी इकाई है, ए प्लस बी इकाई है, ठीक है। अब वर्ग बी के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, जिसका क्षेत्रफल ए के क्षेत्रफल का दोगुना है। एक सूत्र होता है, एक क्षेत्र वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल आप क्या जानते हैं, भुजा स्क्वायर, भुजा को जानते हैं। एक क्षेत्रफल और होता है, वर्ग का क्षेत्रफल एक और होता है। वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका विकर्ण स्क्वायर, क्या हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2, ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। ये 2 हो गया। अब वर्ग का क्षेत्रफल है क्या, अब विकर्ण क्या दिया हो देख लेंगे। अगर एक वर्ग कोई भी मान लेते हैं, एक ए एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, ठीक है, ये ए है, ठीक है। एक वर्ग ये है बी, दो वर्ग बोल रहा है कि वर्ग ए वर्ग बी, ठीक है। अब वर्ग ए और वर्ग बी बोल रहा है, तो वर्ग ए का विकर्ण क्या है ए प्लस बी, ए प्लस बी पे ए प्लस बी हो गया, और इसका होल स्क्वायर कर दिया बटे 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए का क्षेत्र वर्ग ए का क्षेत्रफल, ए वर्ग का क्षेत्रफल, ये ए वाला वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि किसका
बी वर्ग बी के विकर्ण पर खींचे के वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, जिसका क्षेत्रफल बी ए के क्षेत्रफल से दुगुना है। मतलब बी का जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा, जो ए का क्षेत्रफल का दुगुना है। बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बी का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, अब बोला ए का दुगुना, ए का दुगुना बोल रहा है। ए का क्षेत्रफल क्या होता है, ए प्लस बी पे होल स्क्वायर है, ठीक है, ये 2 है, इसका दुगुना करिए तो ये दो कट जाएगा, दो दोनों, ए प्लस बी पे होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब बी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग बी का क्षेत्रफल, वर्ग मतलब समझिएगा, बी का क्षेत्रफल ए का क्षेत्रफल समझ गए। अब क्या बोल रहा है, वर्ग बी के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल है। अब विकर्ण पर वर्ग खींचने बोल रहा है, जैसे बी का विकर्ण, जैसे विकर्ण जो है ना, उस पे वर्ग खींचने बोल रहा है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो बताइए होता क्या है, विकर्ण क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर बताना है, क्षेत्रफल बी का क्षेत्रफल बराबर क्या है, क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा विकर्ण स्क्वायर बटे 2, इन बोले था हम, विकर्ण स्क्वायर बटे 2, ये बी के अनुसार कर रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा बी के अनुसार कर रहे हैं, ठीक है। अब बी का क्षेत्रफल है क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी पे होल स्क्वायर है ना, अब बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा, ठीक है, और इसके बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या 2 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में डाल दीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो विकर्ण स्क्वायर बराबर ये हो गया, ठीक है, बी के अनुसार चल रहा है, समझ गए। तो ये बताइए, तो विकर्ण बराबर क्या होगा, विकर्ण बराबर ये रूट चल जाएगा उधर, रूट 2 हो जाएगा, और ये प्लस 2 हो जाएगा, ये ए प्लस बी पे होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 ए प्लस बी पे होल स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए रूट के अंदर, रूट से बाहर भी निकले 2 निकलेगा तो 2 ही रहेगा, और ये ए प्लस बी हो जाएगा, हो गया। अब क्या बोल रहा है, विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल, विकर्ण जो है उसका क्षेत्रफल निकालिए। अब विकर्ण निकल गया, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, इसी को भुजा मान लिया है, क्या क्षेत्रफल निकाल दीजिए, तो अब क्षेत्रफल निकालना है तो निकाल दीजिए, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, विकर्ण का क्षेत्रफल, इधर क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, इसको भुजा मान, इसको आप भुजा मान लीजिए, ठीक है, इसका रूट 2 हो गया, और ए प्लस बी हो गया, इसका होल स्क्वायर कर दिए, भुजा स्क्वायर होता है, इसको भुजा मान लीजिए, ठीक है, 2 हो जाएगा, ए प्लस बी पे होल स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी पे होल स्क्वायर, यही तो पूछ रहा है कि विकर्ण पर खींचे के वर्ग का क्षेत्रफल, निकाल दिए 2 इंटू ए प्लस बी पे होल स्क्वायर, ठीक है। अब कितना नंबर ऑप्शन हो गया, डी नंबर ऑप्शन हो गया, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, ये देखिए क्या बोला, एक वर्ग की परिधि 64 सेंटीमीटर है, जिसका क्षेत्रफल कितना हो, परिधि दिया हुआ है, तो परिधि क्या होता है, परिधि मतलब परिमाप, वर्ग है, वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुना भुजा, इसका परिमाप होता है वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, परिमाप के स्थान पे क्या, परिधि बोलिए, परिमाप एक ही है, बराबर 64, ठीक है। भुजा बराबर क्या हो जाएगा, इसको काटिएगा, इसको काटिए, 4 4 16, ठीक है, भुजा बराबर 16 हो जाएगा, भुजा बराबर 16 हो गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्र, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, ये होता है भुजा का स्क्वायर, ये होता है भुजा पर क्या है, 16 है, 16 का स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा, ये आपका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 है सेंटीमीटर है, तो उस परिमाप क्या होगा, ये दिया हुआ है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये देखिए 2020 में पूछा क्वेश्चन है, भुजा स्क्वायर, ये लिख दिया समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के स्थान पे लिखा हुआ क्या है, 36√3 है, 36√3 है, तो √3 कट जाएगा, ठीक है, और भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर क्या हो, 36 चौके 144 हो जाएगा, अब भुजा बराबर क्या हो जाएगा, इसका रूट रूट में चल जाएगा, 144 रूट में चल जाएगा, तो ये 12 आ जाएगा,
मतलब भुजा बराबर आपका कितना आ गया 12, ये आपका 12 भुजा निकल गया, ठीक है। परिमाप निकालने बोल रहा है, तो जैसे आप उसमें कैसे निकाले समषष्टिभुज था ना 6 गुना भुजा, उसी तरह इसका निकालना है। अब त्रिभुज का परिमाप निकाले हुआ था, परिमाप बराबर क्या होता है 3 गुना भुजा, परिमाप निकालिए 3 गुना भुजा, ये निकाल दिए, तो 3 लिख दीजिए, आप भुजा का स्थान में 12 लिख दीजिए, 12 से 36 हो जाएगा, तो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये भी देखिए 2020 का क्वेश्चन है। क्या बोला है, एक समचतुर्भुज, वो समषष्टिभुज था, ये समचतुर्भुज है, याद रखिएगा। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना पहला विकर्ण, पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, ठीक है, समझ गए। अब बताइए 1/2 तो लिख दिए, ठीक है। पहला विकर्ण आपका क्या दिया हुआ है, पहला विकर्ण आपका 16 दिया हुआ है, तो 16 लिख दीजिए। दूसरा विकर्ण क्या होता है 12 होता है, 12 लिख दीजिए। इधर काट दीजिए, कितना बना करेगा 6 बना करेगा, तो 16 छः 96 हो जाएगा, 16 छः गुना करेगा 96 हो जाएगा। 96 क्या है इस क्षेत्रफल में है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना नंबर ऑप्शन है, 3 नंबर ऑप्शन है। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेमी है, सेंटीमीटर वर्ग सेमी है, और इसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। आप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या क्या पढ़े हैं, 1/2 आधार गुना ऊंचाई पढ़े हैं, नॉर्मल त्रिभुज का क्षेत्रफल तो यही पढ़े हैं 1/2 आधार गुना ऊंचाई। लेकिन एक क्षेत्रफल और होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा अर्ध परिमिति, परिमाप बोलिए परिमिति बोलिए एक ही बात है, ठीक है। अर्ध परिमिति गुना त्रिज्या। अब बताइए क्षेत्रफल के स्थान पे क्या लिखा हुआ है, क्षेत्रफल के स्थान पे लिखा हुआ 15 लिख दीजिए, 15 लिख दीजिए। अर्ध परिमिति तो पता नहीं चला, मानते हैं इसको एक्स मान लीजिए, ठीक है। त्रिज्या तो दिया हुआ 3, 3 लिख दीजिए। इसको इससे काटिए, कितना आ जाएगा 5, एक्स के बराबर 5 आ गया। एक्स किसको माने हैं, माने परिमाप बोल रहा है, परिमाप मतलब परिमिति बोल रहा है, ठीक है। परिमिति बोल रहा है, आधा परिमिति 5 है, तो पूरा परिमिति क्या होगा सर दुगुना, पूरा परिमिति क्या होगा सर दुगुना, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए क्या होता है, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला, एक गोलाकार ट्रैक की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या क्रमशः 29 मीटर और 23 मीटर है, ठीक है। तो बोल रहा है 7 मीटर स्क्वायर की दर से ट्रैक समतल करने की लागत क्या है। ये देख लीजिए सेंटीमीटर, ये क्या लिखा हुआ है, मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, मीटर स्क्वायर का मतलब क्षेत्रफल लिखा है, सोचना क्या है। अब बोला है कि गोलाकार ट्रैक है, एक गोलाकार ट्रैक दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। अब बोला दो, और उसका आंतरिक और बाहरी त्रिज्या माने तो ऐसे दिया हुआ है, एक ऐसी है एक ऐसी है, ठीक है। एक का त्रिज्या जानते क्या देखो, एक का त्रिज्या आपको 23 दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा जो त्रिज्या आया है, दूसरा त्रिज्या 29 दिया हुआ है, ये बोला, ठीक है। अब 29 दिया हुआ, वही बोल रहा है कि उसका, तो अगर इस ये रास्ता, ये देखिए ये वाला भाग, इसको भाग को अगर हम समतल करना चाहते हैं, इस भाग को, ठीक है, ये भाग को समतल करना चाहते हैं, तो बोल रहा है 7 प्रति मीटर की दर से ट्रैक समतल करने की लागत क्या है, ये बोल रहा है, ठीक है। तो पहले होता क्या है, 1/2 आधार गुना चाहिए होता है, तो सुनो 1/2, अब गोलाकार बोल रहा था 1 पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई लिख दीजिए, आर स्क्वायर लिख दीजिए। अब पाई का मान 22/7 हो जाएगा, ठीक है। अब 22/7 हो गया, अब आर स्क्वायर दिया हो तो पहले बाहर अंतिम वाला हो जाएगा 29, और फिर 23 हो जाएगा, 23 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए 22/7 हो गया, ठीक है। अब 29 का स्क्वायर कीजिए, कितना हो जाएगा, 30 का होता है जाके 900, ठीक है।
29 का 841 हो जाएगा। ठीक है, 27 का होता है कितना, 27 का 529, 529 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। गुना कितना हो जाएगा, जोड़िए, ये 2 हो गया और यहाँ 1 बच गया, 4 था 1 बच गया, और ये 3, 312 हो गया। ठीक है, अब कटेगा, देखिए ना, 7 चौक 28, 28 तो कट गया, बच गया बच गया 3। ठीक है, 32 नहीं कटेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब बोल रहा है कि जो आया ना उसको तक 7 सेंटीमीटर, 7 प्रति मीटर की दर से तक समतल करने की लागत, तो इसको 7 से गुना कर दीजिए, ये कट जाएगा 7 7। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 312, 312 गुना 22, 312 गुना 22 कितना हो जाएगा, दूसरे में 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया। अब ये 4 2 6, 4 6 8, 68 और 64, तो इसका आंसर कहाँ पर होगा, ये 68 64 आपका डी नंबर ऑप्शन हो गया। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, 3 सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या 4:5:7 के अनुपात में, ठीक है, अनुपात में दिया हुआ। ठीक है, यदि दो आंतरिक वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल का दो बाहरी वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा, मतलब कहने के 3 गो वृत्त दिया हुआ है, देखिए आपको दिखाते हैं। ये 3 वृत्त, एक वृत्त हो गया, दूसरा वृत्त हो गया, और तीसरा वृत्त हो गया, ये 3 वृत्त हो गया। अच्छा, आपका त्रिज्या अलग अलग दिया हुआ है, कहने का मतलब इसका इसका जो है वो 4 है। ठीक है, और उसका अगला जो है इसका ये कितना देगा, 5 दिया हुआ, 5 हो जाएगा। और उससे अगला जो होगा वो 7 दिया हुआ, तो ये 7 हो जाएगा। ये वाला आपका 7 हो गया। ठीक है, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 4 हो गया। ठीक है, समझ गए। तो बोल रहा है कि अनुपात में दिया हुआ, तो बोल रहा है कि दो दो आंतरिक वृत्तों के बीच के का क्षेत्रफल, तो आंतरिक क्या होगा, अंतिम वाला तो 7 है। अब उसके 7 के अंदर वाला 2 को बोल रहा है, तो मतलब 5 वाला एक 4 वाला होगा वृत्त। और फिर क्या बोल रहा है, 2 बाहरी वृत्त, बाहरी वृत्त क्या होगा, एक 7 होगा जो सबसे बाहर है, उसके बाद एक 5 होगा। समझ रहे हैं ना। अब दो आंतरिक वृत्त बोल रहा है, तो अंतिम में 5 या 4 हो जाएगा। अब बाहरी वृत्त बोल रहा है, तो पहले 7 होगा फिर 5 होगा। ठीक है, अब वो निकालिए, तो आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल, आंतरिक का क्षेत्रफल निकालना है। आंतरिक क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता क्या है, पाई और स्क्वायर होता है। ठीक है, अब बताइए, पाई का मान 22/7 हो गया। ठीक है, पाई का मान क्या हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। ठीक है, 22/7 हो गया। अब आर का मान क्या दीजिएगा, आर का मान पर क्या बोल रहा है, आंतरिक वृत्त है। आंतरिक वृत्त है मतलब पहले 5 का 5 हो जाएगा, और माइनस बीच, देखिए, दो वृत्त के बीच का क्षेत्रफल बोल रहा है, दो वृत्त के बीच का क्षेत्रफल, तो इसको 4 का हो जाएगा, 5 का और 4 का। ठीक है, क्या हो जाएगा, 22/7 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा। तो 22/7 गुना, ये दोनों काटे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये आपका हो गया 22/7 गुना 9, ये आपका क्षेत्रफल हो गया। अब क्या बोल रहा है, ये आंतरिक का क्षेत्रफल हो गया। अब बाहरी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बाहरी का क्षेत्रफल भी वही होगा, पाई आर स्क्वायर। ये पाई हो गया, आर आर मतलब एक 7 हो गया, एक 7 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर करिएगा तो 49 होगा, 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25 होगा, 22/7 हो जाएगा, और ये घाटिया कितना हो जाएगा, 24 बच जाएगा। 3 निकल गया, पहले आंतरिक क्षेत्रफल निकल गया, बाहरी क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, बोल रहा है कि उसके बीच का अनुपात बताइए, अनुपात निकालना है, तो बस अनुपात निकाल दीजिए। ये देखिए अनुपात, पहले क्या निकला, आंतरिक वृत्त हो रहा है, तो आंतरिक वृत्त का क्या होगा, 22/7 गुना 9। ठीक है, अब इसका, अब देखिए, अनुपात में निकलना है, बटे कर देना होगा, यहाँ भी 22/7 होगा, गुना 16, 22/7 गुना 24 हो जाएगा। तो एक बार बताइए, 22/7 कट गया। ठीक है, अब क्या बच गया, 9/24 बच गया, 3 से काटिए, 3 हो गया, 3 दिया 9, और 3 से ये 8 हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। इसका अनुपात क्या हो जाएगा आपका, 3/8 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है,
3 में डाटा कहीं ऑप्शन है, फिर 3 नंबर ऑप्शन है। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, 138 मतलब 13,824 सेंटीमीटर आयतन वाले एक ठोस घन को समान आयतन वाले घनों में काटा जाता है। मतलब ये जो आयतन दिया हुआ, ठीक है, 8 घन में काट दिया जाए। एक आयतन है, एक आयतन दिया हुआ है, उसको 8 घन में बराबर काट देना, बराबर मात्रा में काटना, ठीक है। अब बोल रहा है कि मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का, जो इसका मूल घन है, मूल घन तो ये मूल घन का मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का 3 छोटे घन, मतलब इसको काट के मान, एक घन हो गया, ये घन है, ठीक है, इसको काट के 8 भाग में बांटा गया, मानते 8 भाग ऐसे हो गया, ठीक है, घने के रूप में काटा गया, मुझको समझाने के लिए, ठीक है। काटा गया तो ये 1 भाग हो गया, ये 2 भाग, ये 3 भाग, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, एक 8 भाग हो गया, तो समझाने घन के रूप में काटा गया है, ठीक है। अब बोला है कि मूल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो इसका ओरिजिनल क्षेत्रफल है, ठीक है, उसका निकालना है, ठीक है। और बोल रहा है कि छोटे घन जो इसमें 8 भाग निकला, उसमें 3 भाग, 3 छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल को के कुल योग, इसका 3 भाग का क्षेत्रफल को जोड़ देना है, कुल योग का अनुपात निकाल देना है। समझ गए? पहले ओरिजिनल क्या है ये, अब ये दिया हुआ है इतना सेंटीमीटर वो आयतन बोल रहा है, तो इसको पहले इसको लिख दीजिए, और ये 8 से भाग दे दीजिए। 8 से भाग दीजिए तो पता चल जाएगा कि इसका 8 से भाग देने पर एक घन का आयतन कितना हो रहा है। खिलाई दे दिए, 8 हो गया, और ये 8 बच गया, ये 5 हो गया, 58, 58 हो गया, 8 से तो 56 हो जाएगा, 56 हो गया, 58 था, 2 बच गया, ये 22 हो गया, 2 16, 8 से 24 में 2 8 दूनी 22 हो जाएगा, और चलो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 हो गया, तो ये बच गया कितना 6, ये 64 हो गया, 64 हो जाएगा। मतलब 8 घन को काटने के बाद इसका जो आयतन होगा वो इसका आयतन हो जाएगा, ठीक है, एक छोटा ये एक घन का, इसमें जो 8 घन देख रहे हैं, ये सब 8 जो घन देख रहे हैं, 1 2 सब जो घन 8 को देख रहे हैं, उसमें एक घन का आयतन जो है वो 1708 है, ठीक है। अब बोला कि मूल घन, ये जो मूल घन क्या है, 138 और 24, अब ये घन है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यू है, तो देख अब इसका भुजा क्या होगा, ठीक है, क्योंकि घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, भुजा क्यू होता है, तो इसका भुजा क्या होगा, सोचिए किसी का क्यू है, किसी का घन है, क्या होगा, ये 4 का क्यूब होता है जाके 64, मतलब 4 ही होगा, और ये बच गया 8, 13, 13 मतलब जाके 2 दूनी 4, मतलब 2 चुके 2 3 8, मतलब ये 24, 24 का घन है, ठीक है। 24 का अगर घन कीजिएगा, क्यूब कीजिएगा, दिया ये आ रहा है। अब ये तो बड़ा वाला घन हो गया, ये आपका बड़ा वाला का हो गया, बड़ा वाला का, छोटा वाला क्या हो जाएगा, ये 1728, ये 1728 जो दिया हुआ ये 12 का होता है, ये तुमको पता है 12 का होता है, निकालना नहीं है, याद है, ठीक है। 1728 जो दिया वो छोटा का दिया हुआ है, इसका जो भुजा वो क्या होगा, छोटा का। समझ गए? अब बोल रहा है कि मूल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जिसका है इसका क्षेत्रफल निकालिए, और इसका जो छोटा घन है इसका 3 को गुना कर दीजिए, और उसका अनुपात निकाल लीजिए, तो निकालिए। घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर, घन का क्षेत्रफल होता है आपका जाके 6 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। अब नीचे भी करना होगा, 6 गुना भुजा स्क्वायर अनुपात में बोल रहा है, लेकिन एक बात और बोल रहा है कि छोटा घन जो वो पृष्ठीय क्षेत्रफल का 3 घन है, देख रहे 3 घन है, तो 3 से गुना कर दीजिए। अब निकालिए, 6 हो गया, 6 तो 6 कट जाएगा, सोचना क्या है। अब भुजा बोला है, एक का भुजा 24 है, 24 गुना 24 गुना 24, ठीक है। दूसरा का भुजा क्या है, 12 गुना 12, 12 गुना 12 गुना 12, ठीक है, ये हो गया, 3 हो गया, 3 को था, अब काटिए, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 कट गया। अब कट गया, 8 ऊपर 8 हो गया, और नीचे 3 हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। यही तो पूछ रहा है कि अनुपात क्या होगा, ये अनुपात अब 8/3 ए नंबर ऑप्शन मिलेगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। ये देखिए क्या बोला है, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी वृत्त के किसी वृत्त से एक तीर्थखंड काट लिया जाता है, ठीक है। यदि तीर्थखंड ये तीर्थखंड का कोण 150 डिग्री है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब एक वृत्त दिया हुआ है,
ये है वृत्त आपका। अब बोला 42 सेंटीमीटर व्यास। जब 42 सेंटीमीटर का व्यास है तो त्रिज्या का क्या होगा, 2 से भाग दे दिएगा तो इक्कीस हो जाएगा। ये त्रिज्या आपका इक्कीस हो जाएगा, आर हो जाएगा, रेडियस आर हो गया, ठीक है। तो इसका बोला है कि अगर हम यहाँ से निकाला जाए, त्रिज्या काट लिया जाए 21 सेंटीमीटर का, 21 सेंटीमीटर का अगर त्रिज्या काट लिया जाए तो ये बोल रहा है कि यहाँ का कोण जो है 150 डिग्री है, ठीक है। तो उसका बोला है कि क्षेत्र काट लिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल जो होगा इसका क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है वो उसका निकालने बोल रहा है, ठीक है। अब बताइए, निकालिए क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, याद रखिएगा, ठीक है। पाई का मान 22/7 हो जाएगा, अब गुना 360 तो है ये बटे में, ठीक है, ये हो गया। अब बताइए आर का मान क्या होगा, आर का मान 21 हो जाएगा, 21 लिख दीजिए, गुना 21 लिख दीजिए, ये 21 हो गया। थीटा का मान क्या है, 150 डिग्री तो दिया हुआ है तो 150 डिग्री हो जाएगा। आप काटिए, कितना होने करेगा देखिए तो, 1 0 1 0 करिए, ठीक है। इसे 3 से काटिए, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 3 से काटिएगा तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 7 से 3 से काटिए, ये 3 हो जाएगा, 21 हो गया, इसी 3 से काटिए इसको, 4 हो जाएगा, 4 हो गया। अब कहीं कटेगा, एकदम कटेगा, ये 2 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। अब कितना, 11 × 5 = 55 हो जाएगा। अब 55 × 21, 55 × 21 करके देख लीजिए, 5 5 10 और ये 10 के 11, 5 5 1155 आ गया। 1155 का गुना करके आया 1155, ठीक है, बटे 2 है, क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, अब फिर ये 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और ये 557.5, 557.5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, संतावन, अरे क्या हो रहा है यार, हाँ 557.5, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, 557.5 का है, सॉरी 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 सॉरी, 557, 570.5, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। ये देखिए क्या बोला, 10 मीटर 8 मीटर 6 मीटर माप वाले आयताकार ट्रैक ट्रैक, ठीक है, जिसके ऊपर 1 मीटर की त्रिज्या का वृत्ताकार छेद है। आयताकार कोई ट्रैक है ये, जो 10 मीटर बोला, 8 मीटर बोला, 6 मीटर बोला, मतलब उसका दिया हुआ है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के बारे में, ठीक है। बोल रहा है ये उसके ऊपर 1 मीटर की त्रिज्या का वृत्ताकार छेद है, ठीक है। तो ऐसे ट्रेन को बनाने के लिए कि लोहे की कितनी चादर की आवश्यकता होगी, कोई आकृति अगर बनाना बोले बोला जाए, ठीक है, क्या समझ उसका आयतन निकालना, आयतन निकालना है। तो अब बताइए आयताकार है तो इसका क्या बता रहा है, ये देखिए मीटर, ये मीटर स्क्वायर है, ठीक है। मीटर स्क्वायर मतलब निकालिए, क्षेत्रफल निकालना है, ये 2 हो जाएगा। घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2 × एल गुना बी, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, यही होता है, ठीक है, क्षेत्रफल। अब बताइए ये 2 हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या निकलेगा, 10 × 8 हो जाएगा, प्लस 8 × 6 हो जाएगा, प्लस 6 × 10 हो जाएगा, यही होगा। 2 हो गया, कितना हो जाएगा ये आपका 80 हो गया, और ये 8 × 48 हो जाएगा, और ये आपका जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। खिलाइए देखिए कितना हो जाएगा, 2 हो गया, और ये 814 140, 140 188, 2 से कीजिए कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, मतलब सॉरी 3 दूनी 8 दूनी 16, और 7 दूनी 16, 170, 7 बचा 1 2 3, 376 हो जाएगा, 376 का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन गौर करने का बात है कि बोल रहा है कि उसके उसके ऊपर जो है 1 मीटर त्रिज्या का वृत्ताकार छेद है, एक वृत्ताकार छेद है, तो छेद का, तो छेद जो है जहां भी अगर हम ये बनाया जाएगा, ठीक है, ये तो जब छेद होगा, ठीक है, ये अगर यहाँ छेद दिया हुआ है, ठीक है, तो छेद का निकालने के लिए छेद तो नहीं, छेद तो इतना इतना हिस्सा देखिए, अगर मान लेते हैं
ये छेद है, ठीक है। ये अगर छेद है तो इतना हिस्सा तो, ये वाला जो हिस्सा है ब्लू वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा तो बच गया छाता लगाने के लिए, तो छेद है। उतना तो घटाना ना, ये पूरा का क्षेत्रफल आपका, पूरा का क्षेत्रफल जाके आपका ये 376 आया, ये पूरा का, ठीक है। 376 आया। अब छेद का वो घटाना होगा, क्योंकि छेद की जगह पे तो जगह बच गया, बोल रहा है कि घटा दिए, बोल रहा है कि इतना मीटर के, 1 मीटर की त्रिज्या का वृत्ताकार छेद है, तो छेद का क्षेत्रफल क्या, वृत्ताकार छेद का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई ऐसा होगा वृत्ताकार छेद का क्षेत्रफल, 22/7 हो जाएगा। अब पाई का मान क्या था, 1 हो गया, तो इसको अगर भाग दिया तो 3/14, 3.14 होगा। 14 नहीं बोला जाता है पॉइंट के बाद, जब भी बोला जाता है एक साथ बोला जाता है, कभी भी एक साथ नहीं बोला जाता है पॉइंट के बाद, ठीक है। अब 376 है, एक काम कीजिए, 376 आया, 0 0 हो गया, 3/14 घटा दीजिए, कितना हो गया, 6 हो गया, ये 9, 8 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और ये 372.86 हो जाएगा। 372.86 है, 372.90 है, लेकिन 9 है, ठीक है। तो इसका मतलब बात 86 है, तो 90 तो हो ही जाएगा ना। 86 मतलब 8 6 है, 86 नहीं 8 6 है, ठीक है। 90 तो हो जाएगा, ये लगभग में आ गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिए ये तो हो ही गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। घनाभ के एक घनाभ के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बोला घनाभ का आयतन क्या होगा। अब बताइए, 3 फलक का क्षेत्रफल बोला है, फलक का क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ठीक है। और घनाभ का दिया हुआ है, घनाभ में क्या होता है, एल होता है, बी होता है, एच होता है। 3 फलक दिया हुआ है, तो एक होता है, एक क्या हो जाएगा दूसरा, एक फलक हो जाएगा आपका एल गुना बी, यही हो जाएगा। एच का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है। दूसरा फलक क्या हो जाएगा, बी गुना एच, यही होता है दूसरा फलक। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और इसका एक होता है एच गुना एल, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल 48 दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि 3 आसन फलकों तो घनाभ का आयतन क्या होगा। अगर एक काम कीजिए, अगर तीनों को गुना कर दीजिए, अगर इसको हम देखा जाए, इसको अगर आपको पहला समीकरण मानते हैं, इसको दूसरा, ठीक है, इसको तीसरा मानते हैं, तीनों का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल गुना बी, फिर बी गुना एच गुना एच गुना एल, यही हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 32, 24, अब गुना कितना हो जाएगा, 48, यही होता है। अब बताइए, क्या दो देख रहे हैं, दो डबल एल है, डबल बी है, डबल एच है, तो एक काम कीजिए, एल गुना बी गुना एच, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा, 32 गुना 24 गुना 48, यही होगा। अब क्या बोल रहा है, घनाभ का आयतन निकाले, आयतन निकालने बोल रहा है। आयतन क्या होता है, आयतन होता है एल गुना बी गुना एच, यही होता है ना आयतन, घनाभ का आयतन यही होता है, एल गुना बी गुना एच, ठीक है। अगर ये स्क्वायर, स्क्वायर को अगर हम इस पर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एल गुना बी गुना एच, ये रूट हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा, 32 गुना 24 गुना 48। अब इसका रूट करके देखो, उतार के देखिए, तो 32 किसे लिखा गया है, 4 गुना 4 गुना 2, ये हो गया 32 का गुणनखंड की जगह था। 24 को कैसे होगा, 3 गुना 8, ये होगा। और ये था 48 किसे होगा, 2 गुना 3 गुना 8, यही होगा ना। अब देखिए इसमें 8, 8 जो है डबल बार है, एक को निकल गया, ठीक है। 4 इसमें डबल बार है, देखिए एक निकल गया, 3 भी डबल बार में थे, एक बार निकल गया, 2 भी डबल बार में है, ये निकल गया। अब गुना करके देख लीजिए, 8 चुके 32, 8 3 दूनी 6, ये 6 हो गया, 12 18 19, 192 हो गया। तो इसका जो एल गुना बी गुना एच कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा। ऐसे पूछ रहा है कि आयतन कितना होगा, तो 192 सेंटीमीटर देख लीजिए। ये आपका आयतन 192 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो रहा है यार, 192 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ गए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके ऑल प्रेस कर दिए, ताकि जब भी वीडियो बनाए को नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलता है अगले वीडियो में, गुड बाय।